ये इंडियन सुपर वुमेन की कहानी है। दो ऐसी इंडियन सुपर वुमेन जो कि काम करती हैं इसराइल में, और वो हेल्थ केयर में, यानी केयर गिवर, जो वहाँ पर ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में। ऑयल शॉक यानी तेल का झटका, वो जो उन्होंने तहरीक चलाई थी, उससे यकीन कीजिए इसराइल छोड़े अमेरिका कदमों में गिर गया था आके। किया गया इसराइल के हमलों में जो शहीद बच्चे की बिना कफन सॉरी 24 घंटे के अंदर वहां पे सफर किया ऑन द एयरपोर्ट। अदरवाइज वहां पे जो लोकल मीडिया है वो किस तरह इसराइल के ऊपर, इसराइल की तरफ से ये जो गजा के ऊपर ये जो जुल्म ढाए जा रहे हैं। जो कि वैसे तो कोई 18,000 के करीब इंडियंस वहाँ पर इसराइल में काम करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी तादाद हेल्थ केयर में काम करती है, डॉक्टर्स के तौर पर, और इसके अलावा और भी दीगर शोबों में काम करते हैं। तो इसमें पता ये चलता है कि दो इंडियन ख़वातीन जो जिनका ताल्लुक़ केरला से है, और उनमें एक सबीता नामी खातून है। तो केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन उस वक्त उस घर के अंदर ही मौजूद थी, क्योंकि एक के सुबह शिफ्ट ख़त्म हो रही थी और दूसरी की शुरू होने वाली थी। कोई 7 बजे का टाइम, 7 साढ़े 7 का टाइम सुबह का इसराइल में। तो दोनों उस वक्त उस घर में मौजूद थी। उसी वक्त वो हमला होता है जिसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। हमास के दहशतगर्द दाखिल होते हैं इसराइल में, और उसके बाद वो सबको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये जिस घर में मौजूद थी, जॉब कर रही थी, वो उसी जगह पर वो घर मौजूद है। तो इनको जब आवाज़ें आती हैं तो ये फ़ोन करती हैं कि जिसको वो टेक केयर करती हैं, उनकी बहन को, उनकी सिस्टर को, कि यहाँ पर ये हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है और वो सबीता और मीरा को ये बताती हैं कि इस तरीके से कोई हमला हुआ है और दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़े आप बंद कर लें। ये दरवाज़े बंद कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो हमलावर हैं, यानी हमास के वो लोग के जो इस तरीके से घरों में घुस कर लोगों को पकड़ के मारा है जिन्होंने, वो इनके घर पहुंचते हैं और दरवाज़े को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरवाज़ा पहले नॉक करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां बरसाते हैं, और कई घंटे तक ये दो ख़वातीन, केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन, ये अपने उस क्लाइंट को जिनकी वो हिफाजत पे वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए वहाँ पे मौजूद थी, उन तक उन हमलावरों को नहीं पहुँचने देती और दरवाज़ा नहीं खोलने देती। और हमलावर अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं कि वो दरवाज़ा खोलें, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और ये कई घंटे तक स्ट्रगल जारी रहती है। और बाहर से गोलियां चलने की, लोगों को मारने की, कत्ल करने की, चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहती हैं। फिर उसके बाद ये दोबारा फ़ोन पे इनकी जब बात होती है उसकी बहन से, तो वो ये बताती हैं कि इस तरीके से ये वहाँ पर हो चुका है और वहाँ पर हमला हुआ है और लोग घरों में घुस घुस के लोगों को निकाल रहे हैं, तो आपने उनको अंदर नहीं आने देना। और फिर वो उसी तरीके से स्ट्रगल करती हैं और हमास के हमलावरों को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती। फिर कई घंटों के बाद वहाँ पर इजरायली फोर्सेस पहुँचती हैं और उनको बचाती हैं। तो सबीता ने ये कहानी अपनी सुनाई है और उनकी वीडियोस और उनकी बातें वायरल हो रही हैं, बल्कि जो इंडिया में इजरायली एम्बेसी है उन्होंने इसको ट्वीट किया है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा इसको तारीफ़ की है और हर तरफ इनका चर्चा है। और ये कहा जा रहा है कि ये दो ख़वातीन इंडियन सुपर वुमेन का इनको नाम दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है इंडियन सुपर वुमेन इज़राइल प्रेजेस टू केरला केयर गिवर्स हु सेव्ड पीपल फ्रॉम हमास। हमास से अपने उस क्लाइंट या उस मरीज़ को जो जिसकी वो हेल्थ केयर पे मामूर थी, उसको बचाने में कैसे कामयाब होती हैं और हमलावरों को दाखिल नहीं होने देती। बड़ी कमाल की कहानी है, इससे इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हासिल करेंगे। लेकिन जब दुनिया में ऐसे बड़े क्राइसिस आते हैं और जंगें होती हैं, तो इस तरह के हालात जन्म लेते हैं जिसमें कुछ लोग जो कि बड़े करैक्टर के होते हैं, बड़ा किरदार उनका होता है, वो ऐसे वक्त में उनका किरदार सामने नज़र आता है। कुछ भाग जाते हैं और कुछ जो हैं वो खड़े रहते हैं और ना सिर्फ खुद को बचाते हैं, बल्कि जो उनके पीछे लोग छुपे हुए होते हैं या जिनकी जान को खतरा होता है, उनको भी बचाने का किरदार अदा करते हैं।
क्या जवाब देंगे? हम इतने बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल, और इसके साथ एक चर्च भी वाक़या था। और नॉर्मली इस तरह के हॉस्पिटल्स के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि चूंकि उसके साथ इबादत गाह भी है तो इसको हिट नहीं किया जाएगा। और वहाँ पे 3000 से ज़ायद लोग इस हॉस्पिटल के अंदर, कुछ तो मरीज़ थे, कुछ नौमौलूद बच्चे थे जिनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, वो वहीं पे जल गए बेचारे, इंक्यूबेटर में पड़े हुए। इसके ऊपर जो है वो बम मारा गया। अब पहले तो इसराइल और उसके जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब ये बम जो है अपना, ये जनाब वहाँ पे हमास ने मारा था, तो हमने उन्होंने मिसाइल छोड़ा था, हमने एंटी मिसाइल मारा और वो डाइवर्ट होके या गलती से वहाँ पे लग गया, जिसके नतीजे में ये तबाही हुई। लेकिन जब वो तबाही जो थी उसका स्केल बढ़ा और पता चला कि ये बहुत बड़ी तबाही हो गई है, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो हमला ही हमास वालों ने किया है। फिर उन्हें बताया गया कि इस इलाके के अंदर तो हमास मौजूद ही नहीं है। नहीं नहीं, हमास के एक इत्तेहादी ग्रुप का हमला है। यानी कि इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, कैजुअलिटीज़ की तादाद 2000 से क्रॉस कर चुकी है सिर्फ इस हॉस्पिटल के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इसराइल 3 बयानात बदल चुके हैं, और ये तमाम बयानात जो हैं ये उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह के मुतरादिफ हैं। वो इसको मेरा मतलब है उनका कोई भी जवाब जो है उसके अंदर लॉजिक नहीं है। अब देखिए, फ़लस्तीन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो 1 दिन का राशन, 1.5 दिन का राशन रह गया है। उसके बाद वहाँ पे पानी भी ख़त्म होगा। पानी की राशनिंग शुरू हो चुकी है वहाँ पे बाकायदा। एक फ़र्द के लिए 24 घंटे में 1 लीटर पानी दिया जा रहा है। और इस वक्त इमदाद लेके पाकिस्तान का तैयारा भी पहुँच गया, एक इमदाद लेके तुर्की का पाकिस्तान के वहाँ पे इमदाद खड़ी हुई है। लेकिन जो है वो मिस्र जो है वो उस इमदाद को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दे रहा अभी तक, ताकि वो चाहते हैं कि ये जो ट्रेजेडी है इसके अंदर दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा चाहिए वहाँ पे मरीज़ों को। तो लेकिन बमबारी तो उनके ऊपर हो रही है, वो पानी मांगते हैं। मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है, जो मुस्लिम वर्ल्ड, खासतौर पर जो अरब वर्ल्ड है, वो किस तरह इस सारे वाक़े को ले रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया। बातें हैं, मतलब यकीन करें कि इस वक्त जज्बात इस किस्म के हैं कि मेरे जो अल्फाज हैं और जो जुबान है वो आपस में जो दिल के अंदर जो बातें हैं, जज्बात हैं, वो जुबान पर जो है वो लाना भी बड़ा मुश्किल है। बड़ा गम ज़दा जो वो सीन्स जो है वो मैंने देखे, खाना खाने का दिल नहीं करता। यानी देखकर जिस तरह एक आदमी जो है वो बैग अपने हाथ में उठा कर लेकर आ रहा है और कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है। मतलब खुदा का मतलब वो खौफ करे कि उस बंदे के ऊपर जिंदगी पर कितनी बड़ी क़यामत आके गिरी है। यानी इसराइल ने ये पहली मर्तबा नहीं है कि हॉस्पिटल पर अटैक किया है, वो पहले भी माजी में भी कर चुके हैं और वो डिलिबरेटली करते हैं और वो इस बात पर दंदनाते हैं। ये पहली मर्तबा देखा है कि जब वो इतने बड़ी जो है एक सालिया कर बैठे, एक हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने बम्बार्टमेंट कर दी और वहां पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जब डेथ टोल सामने आया और दुनिया की तनकीद हुई, तो अब इसराइल को जो है वो बैकफुट पर थोड़ा सा आया है। लेकिन ये भी बात ये है कि एक मुनाफिकत है हमारे वेस्ट की कि अगर जो है वो कोई एक इसराइली के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, कोई जो है उसकी जान चली जाए, तो उसको जो है वो एक भूचाल सा आ जाता है, एक बहुत दलदला आ जाता है, उसके ऊपर जो है पूरी दुनिया जो है वो मातम शुरू कर देती है, वेस्ट की बिलखुसूस। लेकिन अगर मुसलमानों की सैकड़ों हजारों जानें चली जाएं तो उसको जो है वो मामूल की बात लेते हैं और इसके ऊपर जो है इल्जाम तराशी शुरू कर देंगे और कहेंगे हमें अफसोस हुआ है। भाई अफसोस हुआ है तो अफसोस अगर आपको है तो अफसोस का अमली मुजाहरा करें। आप कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं इसराइल के ऊपर कि आप गाजा के ऊपर जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर जो अटैक है इसको बंद करें, जंगबंदी के लिए कोई कोशिशें करें। मैंने पहले दिन बोला था कि ये हमास की जो आज की कार्रवाई हुई है, या जिस तरह मैंने कहा था कि 9/11 बहुत एक कामयाब था, यानी एक इवेंट के तौर पर या एक दिन के तौर पर तो वर्ल्ड जो ट्रेड सेंटर था वो भी गिर गया था और मुख्तलिफ जगहों पर जहाज जो है वो जाकर हिट कर गए थे। लेकिन उसके बाद क्या मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों की मुश्किलात में कमी आई थी या इजाफा हुआ था?
तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि देखें कि आज हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले डेथ टोल क्या था और आज डेथ टोल देख लें कि